अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक के ऑल क्वेश्चंस मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ और इसके अलावा क्लास 7 की एक्सरसाइज 1.1 से लेकर 1.10 और रिव्यू एक्सरसाइज की वीडियो भी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। मेरे चैनल का नाम है मैथ ट्यूटर। आप मेरे चैनल पे जाएं और वहाँ की प्लेलिस्ट ओपन करें और वहाँ आपको मिल जाएंगी। और क्लास 7 की सेपरेट प्लेलिस्ट है और क्लास 8 की सेपरेट प्लेलिस्ट है। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की जो स्टेटमेंट है वो है टू डेकोरेट अ बर्थडे पार्टी ज़ारा यूज्ड रिबन, यानी कि एक बर्थडे पार्टी को डेकोरेट करने के लिए ज़ारा यूज़ करती है रिबन ऑफ टू कलर्स में रिबन यूज़ करती है बर्थडे पार्टी की डेकोरेशन के लिए। द लेंथ ऑफ ब्लू रिबन इज़, जो ब्लू रिबन की लेंथ है वो है 15 होल 2/3 मीटर। द लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन इज़ 4/5 टाइम्स। ग्रीन रिबन की जो लेंथ है वो हमें मालूम नहीं है, लेकिन उसको वो 4/5 टाइम्स यूज़ करेगी। और ऑफ द लेंथ ब्लू रिबन, यानी कि ब्लू जो रिबन है उसके ब्लू रिबन के अकॉर्डिंग वो 4/5 टाइम्स ग्रीन रिबन यूज़ करेगी। अब इसके दो पार्ट गिवन है। पहले पार्ट में है बट इज़ द लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन। अब हमने इसमें क्या बताना है, ग्रीन रिबन की लेंथ बतानी है और दूसरे में बताना है फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ बोथ रिबन। पहले हम ग्रीन रिबन की लेंथ बताएंगे, फिर उसके बाद हमने दोनों रिबन की लेंथ बतानी है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले हम लिखेंगे लेंथ ऑफ ब्लू रिबन, लेंथ ऑफ ब्लू रिबन इसके इक्वल है 15 होल 2/3 मीटर्स। अब लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन, अब हम लिखेंगे लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन वो किसके इक्वल है 4/5 टाइम्स। अब हमने क्या करना है, हमने इनको सॉल्व करना है। उसके लिए अब हम यहाँ पर करते हैं, क्या करेंगे, हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। अब 15, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखें, इसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं, इसको जो मिक्स फ्रैक्शन इसको सॉल्व करते हैं। 15 3 ज़ा 45, 45 में 2 ऐड करेंगे तो 47/3 मीटर। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं 47/3 मल्टीप्लाई 4/5। अब हम अगर ये सॉल्व मज़ीद नहीं होता तो अब हम इसको क्या करेंगे, 3 5 ज़ा 50 और हम कर लेते हैं 47 और को किस पे 4 पर, 4 7 ज़ा 28, इसका 2 कैरी, 4 4 ज़ा 16 और 2 18, तो इसका आंसर है 188। तो यहाँ पर क्या आया है 188। अब हम क्या करेंगे, 188 को अंदर और 15 पर, इसको 15 1 ज़ा 15, 8 में से 5 गया 3 8, इसका आएगा 15 2 ज़ा 30, तो यहाँ पर आंसर आएगा 8। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, 12 होल 8/15 मीटर। तो जो ग्रीन रिबन की लेंथ है वो ये है 12 होल 8/15 रिबन। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट करते हैं। उसमें है फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ बोथ रिबन। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, टोटल लेंथ ऑफ बोथ रिबन हमने ये फाइंड करना है। अब हमारे पास देखें, हमने क्या करेंगे, टोटल लेंथ उस वक्त बताएंगे जो हम दोनों को प्लस करेंगे। तो अब हम ये जो ब्लू रिबन है उसकी वैल्यू 15 होल 2/3 प्लस और जो ग्रीन रिबन का आंसर आया था उसकी वैल्यू को यहाँ लिखकर ऐड करेंगे। 12 होल 8/15
15। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 15 3 ज़ा 45, 2 ऐड करेंगे तो 47/3 प्लस 15 12 ज़ा, या हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 12 और 15 को। 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी, 5 1 ज़ा 5 और 1 6, और यहाँ पे 1 2 ज़ा 2, और यहाँ 1 का 1 180 इसका आंसर है। और जब हम 180 में 8 प्लस करेंगे तो 188 आएगा, 188/15। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 15 आएगा। ठीक है, तो हम 3 5 ज़ा 15, 5 को 47 से अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। 5 7 ज़ा 35, 3 कैरी, 5 4 ज़ा 20 और 3 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 23। तो यहाँ पर इसको जब हम प्लस करेंगे इनको, तो इसको प्लस करेंगे 235 प्लस 188, ये इसका आंसर है। अब हम इन दोनों को जमा करेंगे 188, और इसको पे 5 और 8 को प्लस करेंगे तो 13, 1 कैरी, और 8 को और 3 को प्लस करेंगे तो 12, और 1 का 12, और यहाँ पर आएगा 1, और यहाँ पर आएगा 423, इसका आंसर है। हम इनका आंसर है 423। अब हम यहाँ लिखेंगे 423/15। हम इसको क्या करते हैं, देखते हैं ये मज़ीद सॉल्व होता है। अगर हम इसको सॉल्व होता है तो करते हैं, अगर हम करेंगे तो 3 पर 3 5 ज़ा 15, उसके बाद 3 1 ज़ा 3, 1 कैरी, 3 4 ज़ा 12, उसके बाद 12 3 1 ज़ा 3, तो इसका आंसर है 141/5। अब हम इसको यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं। 141 5 पर, 5 2 ज़ा 10, 4 में से 0 गया 4, अब यहाँ पर आएगा 1, अब आएगा यहाँ पर 5 8 ज़ा 40, इसका आंसर है 1। तो अब हम यहाँ लिखेंगे 28 होल 1/5, तो यहाँ पर क्या है, ये मीटर, तो इस मीटर में आंसर आएगा, तो मीटर है, तो ये इसका आंसर है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इसकी स्टेटमेंट है, इफ़ 230.75 kg ऑफ जैगरी पाउडर टू बी पैक्ड इक्वली इन द पैकेट्स। जैगरी बोलते हैं गुड़ को, यानी कि गुड़ का पाउडर है, उसको पैक किया है हर पैकेट्स में। ईच पैकेट्स कंटेन 2.5 किलोग्राम। हर पैकेट्स में जो गुड़ पाउडर डाला है वो कितना डाला है, 2.5 किलोग्राम ऑफ जैगरी। अब हमने इसमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड पैकेट्स। अब हमने ये बताना है कि टोटल पैकेट्स कितने बने, यानी कि टोटल किलोग्राम यानी कि टोटल जो जैगरी पाउडर है वो इतना है और हर पैकेट्स में इतना डाला है। अब हमने ये बताना है कि वो पैकेट्स जो बने हैं वो कितने बने हैं, काउंटिंग बतानी है उनकी। तो अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। उसके लिए अब हम सबसे पहले लिखते हैं टोटल जैगरी पाउडर। टोटल जो पाउडर है वो कितना है, टोटल जैगरी पाउडर किसके इक्वल है, 230.75 kg। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे ईच पैकेट कंटेन, यानी कि हर पैकेट में कितना डाला है, ईच पैकेट कंटेन, उसमें कितना डाला है, 2.5 kg। तो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड पैकेट, यानी कि हमने नंबर काउंटिंग फाइंड करनी है कि कितने पैकेट्स बने हैं। नंबर ऑफ, यही हम लिखेंगे, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड पैकेट्स। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। 230.75 डिवाइड 2.5। अब हमने इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 230, अब हम इसको अगर हम पॉइंट ख़त्म करें तो इसके नीचे 1 और यहाँ पे 20 डिवाइड, यहाँ पे भी अगर हम पॉइंट ख़त्म करें ये आएगा। अब हम यहाँ सॉल्व करते हैं। 230.75, यहाँ पे 100 डिवाइड को कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 25, 10 से कैंसिल। अब यहाँ आएगा 230.75, नीचे आएगा 250। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं।
इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 92.3 kg। तो अब इसको जो आंसर बुक के अकॉर्डिंग है वो है अप्रोक्सीमेटली 93 kg। जो बुक के अकॉर्डिंग है, यानी कि ये 92 अप्रोक्सीमेटली, यानी कि अप्रोक्सीमेटली का मतलब है करीब होना, दूसरे नंबर के न करीब होना, यानी कि इसी के करीब है, इसलिए 93 kg इसका आंसर है। ये तो था यहाँ तक क्वेश्चंस का आंसर। अब हमने आगे फाइंड करना है आल्सो फाइंड हाउ मच जैगरी पाउडर विल बी देयर इन 15 पैकेट्स ऑफ मैच 2.5 kg। यानी कि हमारे पास 15 पैकेट्स हैं, उसमें 15 यानी कि हमारे पास 15 पैकेट्स मौजूद हैं, उसमें हमने 2.5 kg जैगरी पाउडर डाला हुआ है। तो अब हमने ये बताना है कि टोटल पाउडर वो कितने का है, वो कितना है, टोटल पाउडर कितने kg है। तो अब हमने ये बताना है। एक बार दोबारा बता दूं कि हमारे पास 15 पैकेट्स गिवन है, तो उसमें हमने हर पैकेट्स में 2.5 kg जैगरी पाउडर डाला है। अब हमने ये बताना है जो जैगरी पाउडर है वो टोटल कितना है। अब हम इसका ये पार्ट करते हैं। टोटल पैकेट्स यहाँ से सारा निवेश करते। अब हम यहाँ लिखेंगे टोटल अब हम यहाँ लिखेंगे टोटल पैकेट्स कितने हैं, टोटल पैकेट्स कितने हैं 15, और हर पैकेट में कितना है पाउडर, ईच पैकेट्स कंटेन कितना है 2.5 kg। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 मल्टीप्लाई 15। तो अगर हम इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं 25 और 15 को, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 5 2 ज़ा 10 और 12, यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ 2 5 7 और यहाँ पे आएगा 3। यहाँ पॉइंट है 1 के बाद, तो अब हम यहाँ पर लगाएंगे 1 के बाद। हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो 375 आंसर आया। तो यहाँ पर 1 के बाद पॉइंट है, तो हम यहाँ पे पॉइंट 1 के बाद लगाया, तो अब इसका आंसर है 37.5। कितना है टोटल जैगरी पाउडर kg, 37.9 करते हैं। इसकी जो स्टेटमेंट है वो है ज़ीशान वांट्स टू फिल 137.5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल बॉटल्स। यानी कि ज़ीशान बोटल्स में पेट्रोल जो भरना चाहता है वो कितना है 137.5। अब हमने इसमें क्या बताना है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉटल्स। हमने नंबर ऑफ बॉटल बतानी है इफ़ इसके 3 पार्ट दिए हैं। पहले पार्ट्स में क्या है, द कैपेसिटी ऑफ ईच बॉटल इज़ 5.5 लीटर। हमने क्या करना है कि हर लीटर में, यानी कि टोटल तो पेट्रोल इतना है, ठीक है, उसके बाद हर जो बोतल में कितना पेट्रोल डाला है 5.5 लीटर। अब हमने नंबर ऑफ बॉटल्स बतानी है कि कितनी बनी है। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं हम इसका पार्ट 1 है, ए पार्ट है। अब हम यहाँ लिखेंगे टोटल पेट्रोल इन लीटर, वो है 137.5 लीटर। उसके बाद अब हमने यहाँ बताना है कैपेसिटी ऑफ ईच बोतल कितनी है 5.5 लीटर। ठीक है, अब हमने इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। सिंपल, हमने यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बोतल, अब हमने यहाँ करना है इसको डिवाइड 137। अब हमने इसको यहाँ डिवाइड करना है 137.5 डिवाइड 5.5। अगर अब हम इसको करते हैं सॉल्व, इसका पॉइंट ख़त्म करते हैं 137/10 डिवाइड
55/10। ठीक है, अब हम यहाँ लिखते हैं 137/10 मल्टीप्लाई 10/55। ये कैंसिल हो गया। हम इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। 137/75 यहाँ पर आएगा 55, ये इसका आंसर है। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। हम यहाँ लिख लेते हैं 130/75, यहाँ पे हम इसको डिवाइड करते हैं 55 पर, करते हैं तो 110 आता है। तो 55 2 ज़ा 110, 7 का 7, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 50। अगर हम इसको क्या करते हैं 55 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 पर, तो हमारा आंसर आता है 275। यानी कि अब हमारा आंसर जो आया है इसके बाद वो आया है 25। इसका आंसर आया क्या है, बोटल्स है। हमने नंबर ऑफ बोटल्स बताना है ना, तो यहाँ पर क्या आएंगी, बोटल्स। 25 बोटल्स हैं टोटल। अब हम इसका बी पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट, द कैपेसिटी ऑफ ईच बोतल इज़ 6.25 लीटर्स। इसमें भी हमने टोटल बोटल्स बतानी है। तो यहाँ पे पहले हम यही लिखेंगे टोटल पेट्रोल इन लीटर, यानी कि टोटल पेट्रोल कितना है 137.5। उसके बाद जो कैपेसिटी ऑफ बोतल है वो कितनी है 6.25। टोटल नंबर ऑफ बोटल्स हमने बताने हैं। अब हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 137.5 डिवाइड 6.25। तो अब हम अगर हम यहाँ सॉल्व करते हैं 137 पॉइंट ख़त्म करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा 10, यहाँ पे डिवाइड 625, इसको ख़त्म करते हैं तो यहाँ पर 100। तब हम यहाँ लिखेंगे 1375/10, इसको डिवाइड, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ आएगा 100, नीचे आएगा 625। 0 0 से कैंसिल हो गया। अब हम इसको करेंगे तो 13750/625। अब हम इसको डिवाइड करते हैं। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो अब हम यहाँ डिवाइड कर लेते हैं। हमारा क्या आंसर आता है 1375625। जब हम 625 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 पर तो क्या आता है 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 और 5 2 6 ज़ा 12। तो ये 12 और 15 यहाँ पर आएगा 2 पर 12 50 5 7 में से 5 गया 2 1। तो हम यहाँ पर पॉइंट लगा के 0 लगा दें तो दोबारा हम वो करेंगे 2 पर, तो यहाँ आएगा 1250 इसका आंसर आएगा। इट मीन्स यहाँ पर इसका आंसर आएगा क्या 2.2 बोटल्स। सी पार्ट में क्या कहा है, आल्सो टेल हाउ मच पेट्रोल विल बी देयर इन 18 बोटल ऑफ कैपेसिटी 6.25 लीटर्स ईच। यानी कि 18 बोटल्स हैं और हर बोतल में 6.25 लीटर पेट्रोल डाला है। अब हमने ये बताना है कि टोटल पेट्रोल कितना है। तो अब हम यहाँ पर इसका सी पार्ट करते हैं। उसमें लिखेंगे नंबर ऑफ़ पेट्रोल पहले, वो तो हमारे पास गिवन है। नंबर ऑफ पेट्रोल कितना है 18। उसके बाद है कैपेसिटी ऑफ ईच बोतल, यानी कि हर बोतल में हमने कितना डालना है ऑफ ईच बोतल, वो है 6.25। ठीक है 6.25 लीटर। और ये क्या है बोटल्स थी 18 बोतल। अब हमने क्या मालूम करना है, टोटल पेट्रोल फाइंड करना है। टोटल पेट्रोल फाइंड करना है 18 मल्टीप्लाई 6.25। अगर अब इनको सिंपल तरीके से करते हैं मल्टीप्लाई तो आंसर क्या आता है देखते हैं 18 और 625। यहाँ पर अब हम लिखेंगे 8 5 ज़ा 40, 4 कैरी, 2 8 ज़ा 16, 17 18 19 20, 2 कैरी, 6 8 ज़ा 48 और ये 2 ऐड करेंगे तो 50 मल्टीप्लाई, यहाँ आएगा 5 2 6। तो यहाँ पे 5 2 2, यहाँ पे 11। तो इसका आंसर क्या आया है 1। देखें यहाँ पर 2 के बाद पॉइंट्स था तो अब हम यहाँ 2 के बाद पॉइंट्स लगा लेते हैं। 112.50 लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कितना है लीटर है, ये इसका आंसर है।
तो इसके साथ आज हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अगर कहीं से कोई क्वेश्चंस या कोई पॉइंट समझ में ना आया तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मुझे अपने दुआ में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।